Welcome back to my channel. My name is Archana Chauhan and today I will discuss chapter 4 operations on large numbers, and today we will solve questions of exercise 14. Okay, and book name is New Composite Mathematics for class 5, right? And this is R.S. Agrawal, and as you know, lots of videos I already uploaded on my YouTube channel. You can check them till exercise 13, right? So just a start. Question number 1 is a carton can hold 275 screws. How many cartons are required to pack 4426125 screws? ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि जो एक कार्टन है, कार्टन मीन्स एक बॉक्स, ठीक है, कितने स्क्रूज को होल्ड कर सकता है 275 को. हमें ये बताना है कि कितने कार्टन्स की रिक्वायरमेंट होगी इतने स्क्रूज को पैक करने के लिए. ठीक है, सो जस्ट राइट द स्टेटमेंट. मैंने यहाँ पहले से ही स्टेटमेंट को लिख के रखा हुआ है क्योंकि कैलकुलेशंस इतनी लेंदी थी कि मोबाइल की स्क्रीन पर मुझे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. फिर बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम राइटिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पेपर पे पहले सॉल्व किया है, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, सो यहाँ पर है नंबर ऑफ़ स्क्रूज आ कार्टन कैन होल्ड, इट इज़ 275 एंड नंबर ऑफ़ कार्टन रिक्वायर्ड. देखो हमें रिक्वायर्ड चाहिए, रिक्वायर्ड कार्टन बताना है यहाँ पे. तो टोटल नंबर ऑफ़ स्क्रूज़ को अगर हम एक कार्टन जितने भी स्क्रूज होल्ड कर सकता है उतने से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या होगा, मिल जाएगा. मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों को डिवीज़न में. ठीक है, तो डिवीज़न का मैंने 2 पैटर्न आपको सिखाए हैं. एक तो ये लास्ट डिजिट कट करने वाला, ठीक है. दूसरा मैंने आपको सिखाया है कि 275 का आप एक तरीके से टेबल लिख लीजिए. वो क्या होगा, एक बार में आपके पास सारा कुछ आ जाएगा. जैसे 275 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, 4 से, 5, 6, 7, मैंने 9 तक का यहाँ पर लिख लिया है. ठीक है, आप चेक कर लेते हैं. देखो 442 इट इज़ 275, तो 442 इज़ लेस देन टू ग्रेटर देन टू 275. ठीक है, एक बार इसको 2 टाइम्स भी चेक कर लेते हैं कि कितना है. इट इज़ 550, सो 550 इज़ ग्रेटर देन टू 442, राइट. इसलिए क्या होगा, 1 टाइम ही जाएगा. सो वी हैव रिटन हेयर 275. नाउ सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ क्या होगा, ये यहाँ 2 है तो 12 का यहाँ बोरो करेंगे तो 12 हो जाएगा. 12 माइनस 5 कितना रहेगा, 7 रहेगा. एंड यहाँ रह जाएगा 13, तो 13 माइनस 7 इज़ 6 एंड यहाँ होगा 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे. नाउ वी विल राइट नेक्स्ट डिजिट, इट इज़ 6, सो वी हैव 1676, राइट. अब आपने चेक करना होगा कि या तो हमें 1676 मिल जाए या फिर उससे छोटा नंबर मिले, उससे बड़ा नंबर हमने नहीं लेना है. तो एक बार टेबल चेक कर लेते हैं. तो देखो यहाँ पे 6 टाइम कितना है, 1650 एंड जो 7 टाइम्स है इट इज़ 1925, करेक्ट. तो 1925 ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 टाइम्स लिखेंगे. इट इज़ 1650. नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट, सो 6 माइनस 0 इज़ 6, 7 माइनस 5 इज़ 2. नाउ राइट नेक्स्ट डिजिट वी हैव 1 हेयर. तो 261 हमारे पास बनेगा. तो 261 इज़ लेस देन टू 275. ठीक है, तो लेस देन हो गया है ये. तो लेस देन होने की वजह से हम इसमें डिवाइड नहीं कर सकते. सो वी नीड टू पुट 0 हेयर एंड आफ्टर दैट राइट नेक्स्ट डिजिट, इट इज़ 2. सो वी हैव नाउ 2612. अब चेक करो फिर से कि कितने टाइम से ये जा सकता है. देखो 261 टाइम, 9 टाइम हमारे पास 2475 है और अगर 10 टाइम करें तो 2750 हो जाएगा जो कि ज़्यादा होगा. तो इसलिए हम इसको 9 टाइम्स यहाँ डिवाइड करेंगे. ठीक, तो 9 टाइम आपने लिख लिया 2475. नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट. ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो यहाँ पर बनेगा 12 माइनस 5 इज़ 7, यहाँ रह जाएगा 10 माइनस 7 इज़ 3 एंड यहाँ होगा 5 minus 4 is 1. So we have 137. Now write next digit. Next digit we have here 5. Correct. 13 1375 check कर लो. It is 5 times. So आप यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा. सो हमारा जो नंबर ऑफ़ कार्टन रिक्वायर्ड होंगे इतने नंबर ऑफ़ स्क्रूज को पैक करने के लिए इट इज़ 16095 कार्टन्स.
Question number 2, 7359105 pencils are packed equally in 845 boxes. How many pencils are packed in one box? तो यहाँ पर हमारे पास इतने नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं जिनको हमने इक्वली पैक करना है. कितने बॉक्सेस में? 845 बॉक्सेस में. तो उसने बोला है कि एक पेंसिल बॉक्स में कितने नंबर ऑफ पेंसिल्स हमारे पास आएंगे. तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू डिवाइड. ठीक है, आपको डिवाइड करना होगा. सो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? पेंसिल्स आर पैक्ड इन 845 बॉक्सेस इज 7359105. राइट. सो हमने बताना है हाउ मेनी पेंसिल्स कैन बी पैक्ड इन वन बॉक्स. सो पेंसिल्स आर पैक्ड इन वन बॉक्स इक्वल्स टू, इस नंबर को, ये जो टोटल नंबर था इसको हमने डिवाइड कर देना है 845 से. ठीक है. अगेन सी डिवीज़न पार्ट हेयर, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. सो सिंपली आई हैव रिटन हेयर ऑल द 2 to 9 ऑल द मल्टीपल्स हेयर. ठीक है, इनके मल्टीप्लिकेशंस करके मैंने यहाँ लिख लिए हैं. चलिए चेक करते हैं. देखो पहला डिजिट आ रहा है 735, तो 845 क्या होगा? ग्रेटर देन है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो वी विल टेक एटलीस्ट 4 डिजिट है. ठीक है, 4 डिजिट हम लेंगे तो 4 डिजिट बनेगा 7359. ठीक, 7359 में आप चेक करो कि कितने टाइम्स जा सकता है. देखो यहाँ पर 7359 है ना, तो देखो यहाँ लास्ट में क्या है? 7605 बन रहा है, 9 टाइम्स जो है. ठीक है, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे? 8 टाइम्स. ठीक, इट इज़ 6760. नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट आप करते हैं तो यहाँ 9 - 0 इज़ 9. 5 में से 6 नहीं जाएगा तो बोरो करेंगे. 15 - 6 इज़ 9, यहाँ रहेगा 12. बोरो करेंगे तो 12 - 7 इज़ 5 और यहाँ पर बेटा रह जाएगा 6. तो 6 - 6 इज़ 0. राइट. नाउ राइट नेक्स्ट डिजिट, इट इज़ 1. तो बना हमारा नंबर 5991. चेक कर लो यहाँ पर कहीं है क्या? नहीं है, उससे छोटा नंबर हमारे पास है. इट इज़ 7 टाइम्स. राइट. तो 5915, तो यहाँ 1 में से नहीं जाएगा तो ये होगा 11. 11 - 5 इज़ 6 और ये होगा 8. 8 - 1 इज़ 7. तो हमारे पास आया 760. 760 हम एक्चुअली यहाँ पर राइट डाउन करेंगे. ये जो 0 है ना, ये यहाँ पर आएगा. ठीक है, लेकिन 760 इज़ लेस देन टू 845. सो यहाँ 0 लगाकर आपने क्या करना है? 5 को भी लिख लेना है. सो ये बनेगा 7605. चेक करो टेबल में. येस, इट इज़ 9 टाइम्स. सो 8709 pencils can be packed in one box. Now come to next question, question number 3. रीड करते हैं क्वेश्चन. द कॉस्ट ऑफ 347 radios is rupees 1664212. What is the cost of one radio? So this is the unitary method here, है ना. We will apply unitary method. So cost of 347 radio is this. So cost of one radio is दिस वन मीन्स डिवाइड करने से. ठीक है, तो डिवाइड करना देख लेते हैं कि कैसे हमने इसको डिवाइड किया है. जस्ट सिंपली राइट द मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम 2 to 9 विद दिस नंबर 347. okay, just compare 166 is less than to 347. so we will take at least 4 digits. 4 digits में चेक करेंगे कि 1664 हमारे पास में है और यहाँ पर 5 टाइम्स जो है 17 जा रहा है ना. तो इसको नहीं लेंगे. कितना टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स. इट इज़ 1388. सो 14 - 8 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करिए. 14 - 8 इट इज़ 6 एंड यहाँ 15 - 8 इज़ 7 एंड यहाँ रह जाएगा 5. 5 - 3 इज़ 2. राइट नेक्स्ट डिजिट, इट इज़ 2. 2762. तो 2762 के लिए अगर हम कंपेयर करें तो देखो यहाँ पर जो 8 टाइम्स है दैट इज़ 2776. इट इज़ ग्रेटर देन टू 2762. सो वी विल टेक 7 टाइम्स. ओके, इट इज़ 2429. नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट करिए. सब्ट्रैक्ट आप जब करेंगे यहाँ पर तो 2 में से 9 नहीं जाएगा. वी हैव टू टेक बोरो. तो 12 - 9 इज़ 3. नाउ वी हैव 5. 5 - 2 is 3. Here we have 6. No, 6 नहीं, it is 7. यहाँ पर नहीं जाएगा तो 7 - 4 ये 3 ही रहेगा. राइट. नाउ वी विल कॉपी नेक्स्ट डिजिट. इट इज़ 1. सो नंबर इज़ 3331. राइट. तो यहाँ लास्ट में देखो 9 टाइम्स जो है वो 3123 है ना. तो इसको हम 9 टाइम्स यहाँ डिवाइड कर देंगे. तो 11 - 3 इज़ 8. 1 1 11 - 3 इज़ 8 और यहाँ पे 2 - 2 इज़ 0 एंड यहाँ पर 3 - 1 इज़ 2.
write next digit, it is 2082. So 2082 it goes 6 times. ठीक है, सो हमारे पास जो कॉस्ट आई एक रेडियो की, इट इज़ 4796. फाइन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Just read the question. The cost of 736 quintals of wheat is rupees 1214400. Find the cost of 1 quintal of wheat. Similarly, this is also a question of unitary method. Unitary method समझते हैं ना आप, मतलब आपको बल्क में कॉस्ट दिया होता है और किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए आपने उसको कॉस्ट को फाइंड आउट करना होता है. जैसे मान लो 10 पेन्स का कॉस्ट आपको दिया हो और पूछा गया हो कि 1 पेन का कॉस्ट कितना होगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पर लार्ज नंबर्स में आपको ऑपरेशंस दिए हुए हैं. सो सिंपली यू विल राइट कॉस्ट ऑफ 736 क्विंटल्स ऑफ व्हीट इक्विवेलेंट टू दिस. सो कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ व्हीट इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 736. चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि डिवीज़न पार्ट कैसे हो रहा है. सो अगेन आप लिख लेंगे पूरा टेबल यहाँ पर एक तरीके से 2 से लेके 9 तक. ये लिखने से एक काम थोड़ा आसान हो जाता है. आसान कैसे हो जाता है कि एक बार तो आपको मेहनत लगती है पूरा लिखने में नहीं, लेकिन बार बार आपको मल्टीप्लिकेशन करके देखने की ज़रूरत नहीं होते हैं और जो टाइम सेविंग हो जाता है और गलतियाँ होने के चांसेस कम होते हैं. चलिए, so 1 to 1 is less than to 736, so division is not possible here. So we will take at least 4 digits, right? 1 2 1 4. So 1 2 1 4 and 736 2 times is 1472. It is greater than 2 1 2 1 4, so it's not possible, so it will go 1 time, right? So now subtract it, subtract 4. 6 cannot be subtracted from 4, so we have to take borrow. It is 14. 14 minus 6 is 8. Here we have 10. 10 minus 3 is 7. Now here 1, so we have to take borrow, so it is 11. 11 minus 7 is 4, right? Next digit, it is 4784. So 4784, again compare. 6 times we have 4416 and 7 times we have 5152. So it will go with 6, right? So 6 times is 4416. Now again subtract. So 4 means 14 minus 6 is 8. Now we have 7. 7 minus 1 is 6. Now 7 minus 4 is 3, right? Next digit, it is 0. So we have 3680. Check the numbers, it will go 5 times. 5 times is 3680, तो ये सभी के सभी क्या हो गए, 0 हो गए. Now last we have 0. So तुमने सुना होगा 7360 जा 70. So in the last we put 0 here. So जो 1 क्विंटल वीट की जो कॉस्ट है दैट इज ₹1650. कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5. We have here 249 trucks can carry 1711875 kg weight. How many weight can be carried by one truck? Again we have to apply here unitary method, right? So 249 trucks can carry weight this, and one truck can carry weight 1711875 divided by 249, right? So just check the division part, क्योंकि मेन प्रॉब्लम वाला पार्ट यही है. ठीक है, स्टेटमेंट्स वगैरह तो आप सब लोग लिख लेते हैं. चलिए अगेन टू द मल्टीप्लिकेशन एंड राइट aside. Okay, this is not the rough work, this should be part of your fair work, है ना. तो कुछ बच्चे जो हैं वो पेज के पीछे में जाके, कॉपी के पीछे में जाके कैलकुलेशंस करते हैं. सो मेक इट हैबिट, डू ऑल द कैलकुलेशन ऑन द सेम पेज. ठीक है, इधर रफ कॉलम आप बना लें या फिर जैसे भी हो, उसको सेम पेज पर करिए. सेम पेज पर करने से क्या होगा, जो आपके सेकंड्स हैं ठीक है वो बच जाएंगे. बार बार पेपर पलटो पीछे और फिर उसमें लिखो, तो वो टाइम जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता. बट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं. चलिए 249 का मैंने टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी. ओके, सो 249 का चेक करिए. पहले 171 में चेक करते हैं. तो 171 इज़ लेस देन 249, सो डिवीज़न इज़ नॉट पॉसिबल. वी विल टेक एटलीस्ट 4 डिजिट. सो इट इज़ 1711. सो 249 को 1711 के लिए चेक करो तो 7 टाइम्स क्या है, 1743. इट इज़ ग्रेटर देन, राइट. सो वी विल टेक एटलीस्ट 6 टाइम. इट इज़ 1494. ओके, नाउ मेक सब्ट्रैक्शन हेयर. सो इट इज़ 11 माइनस 4 इज़ 7. यहाँ हमारे पास 10. 10 माइनस 9 इज़ 1. नाउ 6 माइनस 4 इज़ 2. राइट, नेक्स्ट डिजिट, इट इज़ 8. 2178.
चेक कर लो 2178, 9 टाइम्स टू 2241 है जो कि ज़्यादा हो जाएगा. सो वी विल divide by 8 here, 1992, correct. So again just subtract it. So 8 minus 2 is 6, 17 minus 9 is 8 and 10 minus 9 is 1. यहाँ रह जाएगा 1, so 1 minus 1 is 0. Right, next is it is 7. So we have 1867. 1867 को अगर आप चेक करें तो यहाँ पर देखो 8 टाइम्स 1992 है जो कि ज़्यादा हो जाएगा. So we will take 1743, it is 7 times, right. So just subtract again. 7 minus 3 is 4, 6 minus 4 is 2, 8 minus 7 is 1. Right, next is it is 5, 1 2 4 5, and it will go now 5 times. 249, 5 times is 1245. So one truck can carry weight, it is 6875 kilogram. Now question number 6. 187 water tanks on the same capacity can hold 1323025 liters of water. What is the capacity of each tank? हमें हर एक टैंक की कैपेसिटी को बताना है. So the same again we have unitary method here. So 187 water tank can hold water this, and capacity of each water tank is, it is divided by 187, right. See the division part. चलिए, so just write the मल्टीप्लिकेशन पार्ट हेयर फर्स्ट, जो कि मैंने पहले से लिखा हुआ है. 187 को 132 से कंपेयर करिए. 132 इज़ लेस देन टू 187, सो डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल हेयर. सो वी हैव टू टेक एटलीस्ट 4 डिजिट्स, राइट. सो इट इज़ 1323 एंड चेक करो 1323 से ज़्यादा नंबर कहाँ पर है, और हम या 1323 हम एग्जैक्टली मिल जाए तो वो तो मिल नहीं रहा है. तो इट इज़ 7 टाइम्स, इट विल गो 7 टाइम्स 1309. नाउ सब्ट्रैक्ट हेयर 13 minus 9 is 4 and 1 minus 0 is 1. Now write next is 0. 140 is less than to 187, so again division is not possible, so just mark 0 here and write next digit, it is 2. So we have now 1402. Now check where we are getting less than 1402 or exactly 1402. So it will go at least 7 time again, because it is 1309 which is less than to 1402, right. So just subtract it now. 12 minus 9 is 3, and here we have 9, and this is 3 minus 3 is 0, right. Now write next is it is 935. So 5 times we have 935, right. So capacity of each tank will be 7075 liter. हर एक टैंक जो है 7075 लीटर्स वाटर को होल्ड कर सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. कैलकुलेटर कॉस्ट ₹845. एक कैलकुलेटर की जो कीमत है वो 845 रुपीज़ है. आ शॉपकीपर कलेक्टेड रुपीज़ दिस बाय सेलिंग द कैलकुलेटर्स इन 1 मंथ. एक शॉपकीपर ने कैलकुलेटर सेल कर एक मंथ में इतने सारे पैसे इकट्ठे किए. सो हाउ मेनी कैलकुलेटर डिड ही सेल इन 1 मंथ. तो हमें बताना है कि उसने टोटल कितने कैलकुलेटर को सेल किया उस मंथ में, राइट. सो अगेन वी हैव टू अप्लाई हियर division method. So cost of a calculator is ₹845. Money collected in 1 month is ₹742755. So number of calculators we will get by dividing total money by cost of one calculator. Okay, so just see the division part. Again I have written here multiplication already. Now check 742 is less than to 845, so division is not possible in 3 digits. We will take at least 4 digits, right. So this is 7427. Now check the table here. So it will go 8 times. You can see here 6760 is less than to 7427, but 7605 is greater than to 7427. So we will take 8 times here. Now subtract 7 minus 0 is 7, 2. 12 minus 6 is 6. Now we have 3.
so we have to take borrow again. So 13 minus 7 is 6. Now 6 minus 6 is 0, right? Next digit, it is 5. Check 6675. We have 6675, so it will go beta 7 times. It is 5915 क्योंकि 6760 is greater than to 6675, correct? Now subtract here 5 minus 5 is 0, 7 minus 1 is 6. Now take borrow from here, so 16 minus 9 is 7. Now we will have 5 minus 5 is 0, right? Next digit now 5, 7605. So you can check 9 times we have 7605. Okay, so number of calculators he sold in that month, it is 879. Come to question number 8. 669375 books are to be arranged equally in shelves. हमें अलमीरा में सेल्स में जो बुक सेल्स होती हैं उसमें इतनी बुक्स को अरेंज करना है. एंड इफ 375 बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच शेल्फ, एक शेल्फ में हम कितना बुक्स रख सकते हैं? 375. सो हाउ मेनी सेल्स विल बी नीडेड? तो नंबर ऑफ सेल्स आपने बताना है कि कितना रिक्वायर होगा इतनी सारे बुक्स को सेल्स में लगाने के लिए. सो वी विल डिवाइड हेयर. टोटल नंबर ऑफ बुक्स वी हैव दिस एंड नंबर ऑफ बुक्स can be arranged in each shelf is 375. So number of shelves needed, it is this number is divided by this one. Now see the division part. Now first of all just write the multiplication part here. So I have written 2 to 9, all the multiples of 375, multiplication with 375, right? So check 669. 669 is greater than to 375, so we have to check 2 times at least. So it is 750. 750 is greater than to 669, so division is not possible here, so it will go one time. So now subtract it. 9 minus 5 is 4. Now 16 minus 7 is 9. Now we have 5. 5 minus 3 is 2. So we have now 294. Now write next digit, it is 3. So now number is 2943. So check it again. 2943. We have here 26257 7 times and 3000 we have 8 times. So 8000 is 3000 is greater than to 2943. So not possible. We will divide by 7 here. So we have 2625. Now subtract it. So we have 3. So we need to take borrow from here. We will get 13 minus 5 is 8. Now 3 minus 2 is 1. 9 minus 6 is 3. 2 minus 2 is 0. Copy next digit, it is 7. So we will have 3187 here. 3187 you have to compare with the numbers. So 8 times is 3000 and 9 times we have 3375. So 3375 is greater than to 3187. So it will go 8 times. 8 times we have 3000. Now subtract it again. 781 and write next digit, it is 1875. 1875 you can check from the table, it is 5 times. So 5 times would be 1875. So number of shelves we required, it is 1785. Now come to next question. Question number 9. 950,589 persons visited अप्पूघर in 327 days. 327 days में इतने लोगों ने अप्पूघर को विजिट किया. हाउ मेनी पर्सनस ऑन एन एवरेज विजिटेड अप्पूघर इन वन डे. तो हमें वन डे का बताना है कि भाई एक दिन में कितने लोगों ने अप्पूघर को विजिट किया होगा. सो अगेन वी विल अप्लाई हेयर यूनिटरी मैथड. 327 डेज के लिए दिया हुआ है हमें और हमें वन डे के लिए यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो नंबर ऑफ पर्सनस विजिटेड अप्पूघर इन 327 days, it is 950,589, correct? So number of persons visited Apughar in one day, this number can be divided by 327. So see the division part here. Again we have already written table 2 to 9 with the multiplication of 327. So just check here. 9503 digits, it is greater than to 320, but we need to check 2 times. It is 654 and 3 times is 981. So 981 is greater than to 950, so it will go 2 times. It is 654. Now subtract. 10 minus 4 is 6. Now here we remain 4. So 14 minus 5 is 9. Here
8. 8 minus 6 is 2. Correct. Right next digit, it is 5. Now we have 2965. 2965 के लिए चेक करो, जो 9 टाइम्स है, इट इज़ 2943. सो इट इज़ मोर देन 2965. नो नो नो, 2965 से कम होगा ये 2943, तो इट विल गो 9 टाइम्स. Correct. Now subtract it again. 5 minus 3 is 2. 6 minus 4 is 2. 9 minus 9 is 0. Again write 8. We have 2 to 8. But 2 to 8. Lalit? 2 to 8 9 we have here. So 2943 is greater than to this one. ओके चेक करो, देखो यहाँ पर जब हमने 2 2 बचा हमारे पास, हमने 8 लिख लिया, तो 2 to 8 is less than to 327. So division is not possible. So we have to write next digit. तो नेक्स्ट डिजिट जब भी ऐसे लिखना होता है तो उससे पहले हमने 0 मार्क करना होता है. सो 2289 एंड इट विल गो 7 टाइम्स. 2289 मीन्स 7 टाइम्स से चला जाएगा. सो एक दिन में अप्पू घर जितने लोगों ने विजिट किया वो हैं 2907. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. 1633500 meters of wire is to be packed in bundles. If each bundle contains 182 meters of wire, how many bundles will be made and how much wire will remain unpacked? ठीक है, तो इतना टोटल वायर है हमारे पास जिसको हमने बंडल्स में पैक करना है, और हर एक बंडल में कितना आ सकता है, 182 मीटर वायर आ सकता है. तो ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ बंडल्स कितने बनेंगे. ठीक है, और उसके बाद भी क्या कुछ वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, ये हमने इसमें बताना है. सो वायर इज़ टू बी पैक्ड इन बंडल्स, वो पूरा टोटल लेंथ हमने वायर का यहाँ लिख दिया है, और हर एक बंडल में कितना वायर है, ईच बंडल कंटेन्स वायर 182 मीटर्स. सो नंबर ऑफ बंडल्स वी कैन फाइंड बाय डिवीज़न ओनली. सो जस्ट सी द डिवीज़न पार्ट. राइट द डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन विथ 2 to 9 विथ 182. ओके, सो 182 से मैंने इसको यहाँ डिवाइड किया है, तो चेक करेंगे 163 इज़ लेस देन टू 182. सो डिवीज़न इज़ नॉट पॉसिबल. वी विल टेक एट लीस्ट 4 डिजिट्स. सो 4 डिजिट्स आर 1633. सो इट विल गो 8 टाइम्स. यू कैन चेक फ्रॉम हियर. इट इज़ 1456. नाउ सब्ट्रैक्ट 3 में से 6 नहीं जाएगा, सो वी विल टेक बोरो. 13 minus 6 is 7. Now we have to, so we take borrow again. 12 minus 5 is 7. Now have 5. 5 minus 4 is 1. Right next digit, it is 5. 1775. You can check from table. It is 9 times 1638. Now again subtract. 15 minus 8 is 7. 6 minus 3 is 3. And 7 minus 6 is 1. Right next digit, it is 0. 1370. Now this time it will go 7 times. So we have 1274. Again subtract. On subtracting we will get 10 minus 4 is 6. Now 16 minus 7 is 9. 2 minus 2 is 0. Right next digit, it is 960. From the table you can check, it is 5 times 910. So on subtracting we will get 50. So total number of bundles can be made 8975. Okay, and वायर लेफ्ट इट इज़ 50 मीटर्स. ठीक है, यहाँ पर ये मीटर्स नहीं लिखिएगा क्योंकि ये नंबर ऑफ़ बंडल्स हम लोगों ने फाइंड किए हैं. ठीक है, सो इट इज़ 8975, और जो वायर बच जाएगी वो कितना होगा, 50 मीटर्स. और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11. द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1785483. इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 987, व्हाट इज़ द अदर नंबर. 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है. एक नंबर उसने बता दिया है कि वो 987 है. पूछा है कि दूसरा नंबर क्या होगा. सो लेट द अदर नंबर बी एक्स. सो फर्स्ट नंबर वी हैव 987. सो इट इज़ गिवन टू अस प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers 1785483. Here I have written ATQ. ATQ means according to the question, right? So product of 2 numbers means first number multiply by other number, right? Other number we already let it x, and first number is 987. So 987 into x equals to 1875483. So x क्या जाएगा, इधर अगर कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में होता है LHS में तो वो RHS में जाकर डिवीज़न में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो 987 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ क्या होगा, डिवीज़न में चला जाएगा. राइट, तो just see the division part again. I have written here the table of 987.
राइट। 2 से लेके 9 तक मैंने यहाँ टेबल लिख लिया है, चेक करिए। 1785 को आपने 178 इज लेस देन टू 987, राइट। तो डिविजन इज नॉट पॉसिबल इन 3 digits, we will take at least 4 digits, right? So in 4 digits you can check 2 times is 1974, so 1974 is greater than to 1785, so it will go one time only, it is 987, right. Now just subtract 15 minus 7 is 8, 17 minus 8 is 9, and 16 minus 9 is 7, right. Next digit it is 4, 7984, 7984. You can see 9 times we have 883 and 8 times we have 7896, so ये ज़्यादा हो जाएगा 9 times जो है, तो we will take 8 times. Okay, now subtract, so 14 minus 6 is 8, 17 minus 9 is 8, 8 minus 8 is 0. Now write next digit, it is 3. So you can see 9 times is 8883. Okay, so we have 1809. जो अदर नंबर है, जो सेकंड नंबर है, वो क्या होगा, 1809 होगा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करना होगा कि जो 1809 आया है और जो 987 था, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको ये नंबर मिल जाना चाहिए। तो आप आंसर इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो लास्ट में लिख भी देंगे, आंसर द नंबर इज़ 1809। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। कोई सजेशंस हो या कुछ और बात मुझे बतानी हो तो आप बता सकते हैं। एंड इट्स माय रिक्वेस्ट, इफ़ यू न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।